सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन 8 में क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर, रिप्रेजेंट इट बाय अ पाई डायग्राम। सिंपल इस बार ये पाई डायग्राम की, ठीक है। तो सिंपल ये डेटा मेरे को बोल रहा है एक न्यूज़पेपर, बेसिकली न्यूज़पेपर की डिफरेंट मेरे पास कंपनी, जैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट न्यूज़पेपर से मेरे पास, तो न्यूज़पेपर बेसिकली कितने सेल होते हैं उसका बेसिकली परसेंटेज दे के रखा है, सिंपल सा, ठीक है। और इस डेटा को मुझे जो है एक पाई डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सिंपल डेटा देखने जाओगे तो PQRS न्यूज़पेपर से, और उसके नीचे जो ये 25 23 ये उसके परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको अब मैं पाई डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। बट पाई डायग्राम करने से पहले हम लोग को क्या जरूरत पड़ती है, कोई डिग्रीज की, ठीक है। पाई डायग्राम अगर करना होगा तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होती है डिग्रीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग उसकी डिग्रीज निकाल लेंगे, ये जो भी डेटा है उसके ऊपर से, फिर उसके ऊपर से हम लोग बनाएंगे एक पाई डायग्राम, ठीक है। तो सिंपल अगर अभी हम लोग को इस डेटा को डिग्रीज में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग के पास सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला है, तो देख लेना। तो फॉर्मूला होता है कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इससे सिंपल आ जाती है डिग्रीज, यानी कंपोनेंट वैल्यू यानी सिंपल जो भी ये वैल्यू है वो होगी कंपोनेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू यानी जो टोटल इसका है वो हो गई, और मल्टीप्लाई 360 कर दोगे आ जाएगा डिग्रीज। कितना इजी था, सिंपल सा। अब इसके ऊपर से हम लोग डिग्रीज बना लेते, यानी मैं क्या करूँगा 25 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 360 करूँ अगर, तो मेरे पास आएगा कि सिंपल कुछ 90। तो जो 90 आया है वो मेरे हो गई डिग्रीज, सिंपल सा था। अब इसका भी कर लेते हैं, यानी 23 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360 करूँ मैं, तो मेरे पास आता है कुछ 82.8, और ये भी हो गया मेरी डिग्री। उसी तरह से ये भी कर लो, 24 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360, तो आ जाएगा मेरे पास सिंपल कितना, तो 86.4 डिग्री। सिंपल 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 360, तो मेरे पास आ जाएगा सिंपल कुछ 100.8 डिग्रीज। तो ये हो गई डिग्रीज। कितना इजी था, सिंपल सा था हम लोग का, ये आ गई डिग्रीज। अब इसके ऊपर सिंपल बना लेंगे एक पाई डायग्राम, और ये क्वेश्चन भी इधर ही सॉल्व हो जाएगा। सो अब जो भी डिग्रीज आई उसके ऊपर से बना लेते हैं एक पाई डायग्राम। तो इसके लिए मैंने एक सर्कल बना लिया, इतना भी अच्छा नहीं बना बट फिर भी एक सर्कल बना लिया है, ठीक है। आप लोग भी आपके हिसाब से जो भी रेडियस हो वो रेडियस का बना लेना, कोई वैसा रूल नहीं कि इतने रेडियस होना चाहिए उतना रेडियस, अपने हिसाब से एक सर्कल बना लेना, ठीक है। अब जब ये सर्कल बन जाए तो सिंपल सा जो भी डिग्रीज है उस डिग्रीज को प्रॉपरली सर्कल में पुट कर देना, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, अब इसको जो है इसमें पुट करना है, ठीक है। ये पूरा सर्कल मिला के होता है 360 डिग्रीज का। अब इसको धीरे धीरे इसमें रखने जाना है। तो सिंपल फर्स्ट क्या कर देना, जो भी इधर बीच में पॉइंट होगा, सिंपल जो भी सर्कल के एकदम बीचों बीच एक पॉइंट है, सिंपल उसके पास से एक रेडियस निकाल लेना। ये रेडियस खींच दिया, सिंपल सा। अब क्या करना, सिंपल इधर अपना प्रोटेक्टर रखना है इस तरह से, और ये जो बीच का पॉइंट है तो उस प्रोटेक्टर में भी एक बीच का छोटा सा एक पॉइंट हो गया, फिर एक लाइन होगी, तो उस पॉइंट को प्रॉपरली यहाँ मैच करना, और वहाँ से चेक करना कि अब 90 डिग्रीज कहाँ पे हो रहा है। तो सिंपल 90 डिग्रीज यहाँ पे होगा, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट क्या है 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्रीज बना लेना, और सिंपल जहाँ भी मिले 90 ये कर देना। सो ये हो गया सिंपल 90 डिग्री। उसी तरह से अब करना है 82.8। सो अब क्या करना, जो प्रोटेक्टर हो अभी इस तरह से रखना, ठीक है, इस तरह से रखना, अब इस लाइन पे रखना, और ये जो पॉइंट है वापस से वही प्रोसेस करना, जो बीच की लाइन है फिर बीच का पॉइंट है वो इस पॉइंट पे रखना, और प्रोटेक्टर इस बार इस तरह से रखना, ठीक है। और फिर तब चेक करना है कि 82.8 कहाँ पे आ रहा है, तो 82.8 कुछ यहाँ मिलेगा, तो सिंपल ये हो जाएगा सिंपल 82.8 का डिग्री, ठीक है। उसी तरह से अब वापस प्रोटेक्टर इस तरह से रखना, इस बार ऐसे, ठीक है। और वापस ये पॉइंट देखना, या फिर ये लाइन को प्रॉपरली चेक करना, ये लाइन पे रख के इस तरह से रख के चेक करना अभी 86.8 डिग्री कहाँ पे मिल रही है, तो 86.8 का यहाँ पे मिलेगी। तो ये हो गया सिंपल मेरा 86.8, और जो भी बचा होगा वो कितना हो जाएगा 100.8 का डिग्री, ठीक है। सो सिंपल ये आ जाएगा मेरा 86.8 का डिग्री, और अब जो बचा होगा वो क्या होगा, सिंपल सा 100.8 का डिग्री। इजी था सिंपल। तो ये हो गया सिंपल सा हम लोग का एक पाई डायग्राम। तो इसको जो है अलग अलग पैटर्न्स दे देते ताकि पता चले कि कौन सा पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न्स बना लेना, ठीक है। ये मैंने इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल सा हम लोग का पाई डायग्राम।
अब बस क्या करना है, इस जो भी पैटर्न है उसको प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि किसको शो कर रहा है। सो सिंपल ये जो पैटर्न है वो मेरा क्या शो कर रहा है, तो सिंपल पी न्यूज़पेपर को, तो सिंपल इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है। डेली पी की सिंपल हम लोग का जो है डेली न्यूज़पेपर का था, चाहिए तो आप लिख सकते हो न्यूज़पेपर पी, न्यूज़पेपर क्यू, इस तरह से भी कोई सिंपल नहीं, बस हम लोग को शो करना है कि ये जो पैटर्न है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये पैटर्न है, सो ये पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो न्यूज़पेपर क्यू को, तो सिंपल इधर लिख देता हूँ मैं डेली क्यू। ये पैटर्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेली आर को। और सिंपल लास्ट का जो पैटर्न है वो कौन सा न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेली एस न्यूज़पेपर को। तो ये हो गया सिंपल सा पाई डायग्राम, कुछ नहीं था इसमें, बस डिग्री बनाना है और उसके ऊपर से एक पाई डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं है। ये सिंपल सा हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।